हाँ तो गाइज, आप लोगों ने भाग 2 में सुना कि संजय को जब पुलिस पकड़ के ले गई तो उन्होंने ये कहा कि सोमवार को वह उसे रिहा करेंगे, वो भी कोर्ट में ले जाकर। पर यहाँ कुछ अलग ही घटना घट गई। कोर्ट में ले जाने के लिए उन्होंने उसको थाने में ले जाकर बंद किया। थाने में जब ले जाकर बंद किए तो बाहर जितने गांव वाले थे थाने के बिल्कुल सामने धरना मार दिए कि हमारे बच्चे को छोड़ दीजिए। पर इंस्पेक्टर इतना हरामी था कि वह कहता था कि नहीं, ये भूतनी का भाई है और इसी कारण इसको ही भूतनी सारा रहस्य बताती है। देखते देखते एक हवा ऐसी उठी कि सब कोई के आंखों में धूल मिट्टी इतना पड़ गया कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। और तुरंत जब वह धूल मिट्टी से भरा आंधी बंद हुआ तो क्या देखते हैं कि वह संजय का हाथ पकड़े वह इंस्पेक्टर बाहर की तरफ आ रहा है और सब गांव वाले पीछे पीछे और वह आगे आगे। और इस तरह वह लेकर उस संजय का हाथ पकड़े, हथकड़ी लगाए और वह अकेले, उसके साथ ना कोई हौलदार था ना कोई और था। वह घसीटते हुए उस बच्चे को यानी कि संजय को घसीटते हुए ले जा रहा था उसी भूतिया हवेली के तरफ, जो कि मास्टर का घर था। मास्टर के घर के तरफ वो खींचता हुआ ले जा रहा था और कहता जा रहा था कि चल साले, आज तेरा फैसला मैं करूँगा। और इस तरह वह घसीटते हुए उसे ले जाने लगा। जब ले जाने लगा तो वह ले जाकर और उस घर में वह कहता है कि तू बाहर रह, और उसका हथकड़ी भी खोल दिया। कहता है तू बाहर रह, मैं अंदर जाकर सब तेरी बहन का पता अता सब कुछ निकाल लेता हूँ। तू ही बता। तू तो बताएगा नहीं क्योंकि तेरी तो वह बहन लगती है, और जो चीज़ मुझे पता करना है वो तेरी बहन के पास जाकर ही मुझे पता करना पड़ेगा। और इस तरह पूरे गांव वाले खचाखच उस खूनी हवेली के पास, जो कि मास्टर का घर था, बिल्कुल वहाँ सब देख रहे थे। देखते देखते सुबह जब वह लोग गए थे तो शाम के 6 बजे थे। और इस तरह रात के 12:10 पर एकाएक घर का दरवाज़ा खुला। और घर का दरवाज़ा खुला, जब घर का दरवाज़ा खुलने से पहले सब लोग वहाँ सो चुके थे। और फिर वैसी ही आंधी एक उठी, आंधी तूफान, बहुत जोर, गड़गड़ाहट हुआ और एकाएक घर का दरवाज़ा खुल गया। जब घर का दरवाज़ा खुला तो क्या देखते हैं कि पुलिस की लाश उसी हवेली के दरवाजे पर लटकी हुई है। और इस तरह जब वह लटकी हुई लाश को सभी ने देखा तो सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गए, क्योंकि वह पुलिस वाला कोई और नहीं था। जो संजय को गाली दिया था वही पुलिस वाला था, जो संजय को पकड़ के उस हवेली के पास ले आया था, जो भूतनी को उसका भाई बता रहा था और खुद पता करने गया था कि भूतनी उसकी बहन से मिलने भी उसने ही कहा था कि मैं मिल के आता हूँ। इस तरह भूतनी ने उसे लटका दिया। अब संजय फिर से जोर जोर से ठहाके मार के हंसने लगा और उसके आवाज़ में अब की बार संजय की आवाज़ नहीं थी, वह भूतनी की आवाज़ थी। और जोर जोर से वह चिल्ला रहा था कि अरे तू इस बच्चे को मेरा भाई बता रहा था और आज देख ले, तू खुद ही देख ले, मैं तेरे को कहां से कहां ले आकर टांग दी, तेरा जीजा भी और तेरा बहन भी, और तू साले, तू मेरा हवस का शिकार तू भी था। और मैं तेरे को कई दिनों से ढूंढ रही थी और कई दिनों से तेरी तलाश कर रही थी। और इस तरह कहकर और फिर वह दरवाज़ा एकाएक बंद हो गया। दरवाज़ा एकाएक बंद हो गया। उस दरवाजे के बंद होते ही पूरे गांव वाले चौंक गए और गांव वालों ने आओ देखा ना ताओ
और पीछे मुड़कर भी किसी ने देखने की कोशिश भी नहीं की कि क्या हुआ। संजय आगे आगे, गांव वाले पीछे पीछे, और दरवाज़ा बंद हो चुका था। दरवाज़ा भी बंद होते ही सब गांव वाले वहां से भाग निकले। सुबह के फिर 8 बजे पुलिस वाले पूरा अपनी जीप लेकर गड़गड़ाहट से वहाँ पूरा थाना, पूरा प्रभारी क्षेत्र, पूरा कोर्ट कचहरी सब वहाँ पहुँचे हुए थे और उस लाश की शनाख्त हो रही थी। उस लाश की शनाख्त करते करते सभी ने क्या देखा कि उस लाश की मुट्ठी में एक चिट्ठी बंधी हुई थी। उस चिट्ठी पर क्या लिखा हुआ था? सभी ने आपस में कहना चालू किया कि आखिर उस लाश पर क्या लिखा हुआ है, किसने लिखा है, क्यों लिखा है, और वह लिखने वाला कौन था। जब संजय की नींद खुली तो संजय सबसे आखिर में पहुंचा। संजय जब आखिर में पहुंचा तो संजय ने पूछा कि क्या हुआ, मुझे जेल से रिहा किसने किया और यहाँ भीड़ क्यों इकट्ठा है। और इस तरह मैंने उससे बताया कि वह पुलिस वाला जो तुझे पकड़ कर ले गया था, उस पुलिस वाले का भी खून हो गया और साले तूने ही तो उसे मारा था। तो संजय कहता, यार तू क्या कह रहा है, मैं क्यों मारूंगा, पुलिस वाले ने तो रात भर मुझे रखकर पिटाई की। और साला सुबह कहता है कि मैं तेरे को फांसी से लटका दूंगा, और सुबह खुद अपने आप मेरे को नहीं याद है कि उसने क्या किया और क्यों किया। और इस तरह संजय का रहस्य भी रहस्य बना रहा और पुलिस वाले की लाश का भी रहस्य बना रहा। और इस तरह करके कोई भी उसके पास जाने से इनकार कर दिया। गांव वालों ने कहा कि कोई भी नहीं जाएगा लाश के पास, और खुद पुलिस वाले बताएंगे कि आखिर उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है। हम लोग पूछने गए तो पूरे गांव वाले फंसेंगे और साथ में संजय भी फंसेगा, इसलिए गांव वाले वहां से चुप्पी साध कर वहां से निकल लिए। और फिर वह रहस्य ज्यों का त्यों रहस्य बन गया। अब बाहर पुलिस वालों की सरगर्मी बढ़ी हुई थी, सभी उसका छानबीन कर रहे थे। उस लाश को उतारे, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए, और उस चिट्ठी को लेकर सब आपस में कानाफूसी पुलिस वाले कर रहे थे। कोई भी नहीं बता रहा था कि आखिर उस चिट्ठी में लिखा क्या है। अब संजय ने कहा कि मैं जाकर पूछूं कि उस चिट्ठी में क्या लिखा है। तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया कि अबे पहली बार तो बड़ा बढ़िया से तू निकल गया, पर अब की बार तू नहीं बचेगा, क्योंकि अब की बार उस भूतनी ने कहीं तेरा नाम लिख दिया तो तू साले मरा का मरा रह जाएगा, तुझे कोई भी बचाने वाला नहीं रहेगा। पुलिस वाले ने तो छोड़ दिया, थाने में से तो तू निकल गया, पर अब की बार तेरा मरना निश्चित है। और इस तरह वह चिट्ठी का रहस्य अगर आप जानना चाहते हैं तो आइए हमारे चौथे भाग में, और तब हम बताएंगे उस चिट्ठी में क्या लिखा है। और गांव वाले भी यही पूछना चाहते हैं कि उस चिट्ठी में आखिर लिखा क्या है।